एक जादूगर था जिसका नाम था भैरव। भैरव गांव-गांव जाकर लोगों को जादू का खेल दिखाया करता था। भैरव की हाथों की कलाकारी देखकर लोग मंत्र मुग्ध रह जाते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बन जा लड्डू 1 से 2। दर्शक भैरव की कलाकारी देखकर बहुत खुश होते थे। समय के साथ जादूगर भैरव का अहंकार भी बढ़ता गया। अब वो खेल दिखाते दिखाते दूसरे लोगों का अपमान करने लग गया था। देखो भाई, ये एक गेंद है और ये एक बोतल। किसी भी तरीके से ये गेंद इस बोतल में नहीं जा सकती है। आओ देखो भाई। एक गांव वाला आगे आया और उसने गेंद को बोतल में डालने की बहुत कोशिश की। घुस जा, अंदर घुस जा। तुमसे नहीं हो पाएगा, लाओ मुझे दो और गौर से देखते रहो। भैरव ने बड़ी आसानी से गेंद बोतल में घुसा दी। क्यों भाई, तुम्हारे आंखों के सामने मैंने अपने हाथों का कमाल दिखाया। तुम्हारी तो आंखें भी कमजोर हैं। जाओ जाके आंखों का इलाज करवाओ। वो गांव वाला वहां से मुंह उतार के चला गया और जादूगर भैरव ने अपनी जादूगरी को जारी रखा। इस तरह जादूगर भैरव दूसरे लोगों की बेइज्जती करने लगा। एक दिन की बात है, जादूगर भैरव वेंकट स्वामी के गांव जादू दिखाने आया। जादूगर भैरव ने गांव वालों से वेंकट स्वामी की बुद्धिमानी के बारे में सुना था। तो आज मैं इस वेंकट को अपने जादू में फंसा लूंगा। भीड़ इकट्ठी हुई और जादूगर भैरव ने अपना जादू का खेल शुरू किया। ये देखिए, ये एक कबूतर है। मैं इसे एक कपड़े से ढकूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बन जा कबूतर 1 से 2। दर्शकों ने तालियां बजाई और फिर वेंकट भाई, सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो आइए आके मेरे जादू का राज पता कीजिए। वेंकट स्वामी आगे आए। जादूगर ने एक अंडा उठाया। देखिए वेंकट भाई, ये एक अंडा है, और से देखिए, अच्छे से देखिए। वेंकट स्वामी ने अंडे की जांच की। हाँ भाई, अंडा ही है, ये लो। आबराकाडाबरा गिली 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 चू, अंडा बन जा मुर्गी तू। दर्शकों ने ताली बजाना शुरू किया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन भाई वेंकट, आपकी तो नजर बहुत ही कमजोर है। आप तो मेरी हाथ की सफाई भी नहीं पकड़ पाए। शायद मैंने गलत सुना था कि आप बुद्धिमान हो। आप तो एक मामूली हाथ की सफाई भी नहीं समझ पाए। आपकी नजर बहुत कमजोर है। भाई, कल से चश्मा लगा लीजिएगा। वेंकट को ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। नजर तो कमजोर है, लेकिन मैं एक ऐसा काम आंखें बंद करके कर सकता हूँ जो तुम आंखें खोल के भी नहीं कर सकते। असंभव, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और मैं खुली आंखों से नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर जो काम मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ वो तुम आंखें खोल के कर सके, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जादू करना छोड़ दोगे। मुझे मंजूर है। भैरव ने अपनी ऐंठ में शर्त स्वीकार कर ली और फिर वेंकट स्वामी एक डब्बा लेकर आए। अब गौर से देखो, तुम्हें ये खुली आंखों से करना है। वेंकट स्वामी ने डब्बा खोला और डब्बे में लाल मिर्च की बुक्की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च की बुक्की अपनी आंखों पर डाली। ये देख भैरव के पसीने छूटने लगे। फिर वेंकट स्वामी ने मिर्च झटक दी और अपनी आंखें खोली। देखा कितना आसान था। अब तुम करो खुली आंखों से। भैरव असमंजस में फंस गया। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी हार मानता हूँ और शर्त के मुताबिक मैं आगे से जादू नहीं दिखा सकूंगा। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हें जादू करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार से किसी का भला नहीं हो सकता।
और तुम्हें अपने दर्शकों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं समझ गया वेंकट भाई, मैं आगे से किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करूंगा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जादूगर भैरव घमंड के कारण दूसरों की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन वेंकट स्वामी की चतुराई ने भैरव के घमंड को चकनाचूर कर दिया। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।